ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨॉन रोटेटिंग है और स्टेशनरी है, यानी वो घूमती नहीं पई, वो अपनी जगह ते ही खड़ोती है। एक होर गल जो समझ आई कि चंद्रमा ते सूरज साडी धरती दे ओवर एंड अबव चक्कर लगा रहे ने, साडी धरती सूरज दे चक्कर नहीं लगा रही है। एक होर झूठ जिहड़ा मारिया गया साइंस वालों वो है कि चंद्रमा की रोशनी अपनी नहीं है, चंद्रमा ने सूरज तो रोशनी नूं बोरो किया है, और ये भी बहुत वड्डा झूठ है। और इसका पर्दाफाश साइंटिफिकली भी हो सकता है, गुरबाणी के थ्रू भी हो सकता है। पहला मैं गुरबाणी के प्रमाण देंदा, फिर साइंटिफिकली तुहानूं प्रूफ शो करांगा। गुरबाणी विच लिखिया है सूरज चंद करहैं उजियारा, यानी सूरज और चंद्रमा दोवें उजियारा करते हैं। इदां नहीं लिखिया कि सूरज उजियारा करता है तो चंद्रमा उस उजियारे नूं रिफ्लैक्ट करता है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखिया होया। इसी तरह गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मुंदी। रवि और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा, सन एंड मून ये दीपक बने हुए ने, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स बनिया ने, ये विचों रोशनी निकलती है। ये कोई चंद्रमा रिफ्लैक्टर नहीं लिखा हुआ उत्थे, उत्थे दोवें ही दीपक लिखे हुए ने। इसी तरह गुरु साहब ने लिखे है तो आपे धरती साजी है, चंद सूरज दोए दीवे, चंद्रमा और सूरज दो दीवे तुसी थापे ने। हुण मैनूं दसो कोई दुनिया में इस तरह का दीवा होंदा है जो किसी होर दीवे की लाइट नूं रिफ्लैक्ट करता है? नहीं, दीवा अपने आप लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह चंद्रमा भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और दोवें दीपक लिखा हुआ है, एक दीपक नहीं दोवें दीपक लिखा हुआ है। दसम ग्रंथ साहिब विच भी देख लो, कई लोग पूछते हैं कि अगर धरती नहीं घूम रही तो दिन रात किवें हो रहा है? बड़ा ही सिंपल है, धरती स्टेशनरी है, सूरज मूव कर रहा है। सूरज मूव करेगा तो जिथे सूरज जाएगा उत्थे रोशनी होएगी, बिकॉज सन इज लोकन एंड इट इज स्मॉलर। कई लगता है कि सूरज धरती तो बहुत वड्डा है, सूरज धरती तो बहुत वड्डा नहीं है। अगर तुसीं ध्यान नाल देखो, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। अगर कोई दीपक है और थाली विच पिया है तो थाली वड्डी होएगी कि दीपक वड्डा होएगा? ऑब्वियसली थाली वड्डी होएगी। तो जो थाली धरती को कवर कर रही है लगभग धरती का साइज भी उस थाली के बराबर ही होएगा। तो दीपक जिहड़ा है उस थाली विच पिया होया है, समान रूपी थाली दे विच, तो वो धरती नालों छोटा हैगा। तो सन इज लोकल एंड इट इज स्मॉलर, एंड जिथे सन जाता है उत्थे रोशनी हो जाती है, या कह लो दिन हो जाता है। और दसम ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया गुरु जी ने, देव सने सा सूर कै दीप सो श्रेष्ठ रची पंच तत् प्रकाशा। वो चंडी चरित्र में महाराज साहब ने लिखे है, आद पार लेख अनंत काल पेक अलख नासा, कै शिव शकत देव सुरत चार रजो तम सत तेहू पुरबासा। देव सनिसा सूर कै दीप सो श्रेष्ठ रची पंच तत्व प्रकाशा, बैर बढ़ाए लड़ाए सुरासुर आपे देखत बैठ तमाशा। कि परमेश्वर तो इस दुनिया का तमाशा ही देख रहा है, उन्हें तो वैर विरोध दुनिया में पाया हुआ है। कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, आपस में उन्होंने बहसबाजी होती है तो परमेश्वर उसनों एंजॉय करता है, क्योंकि ये उसका गेम है, उसका खेल है। तो इस तरह ये परमेश्वर जी ने बनाया हुआ है। इसी तरह चंद्रमा की रोशनी शीतल होती है और सूरज की रोशनी गर्म होती है। अगर चंद्रमा सूरज की रोशनी को रिफ्लैक्ट कर लिया होंदा तो चंद्रमा की रोशनी शीतल किदां हो जाती? तो इसी आप साइंटिफिक एक्सपेरीमेंट कर सकते हो, पर पहला मैं गुरबाणी विच तुहानूं सिद्ध कर दिंदा हैगा कि चंद्रमा की रोशनी शीतल होती है। महाराज साहब ने लिखा है, न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग बावन चंदन है, न शीतलंग सीत रुते नानक शीतलंग साध स्वजना। कि जिहड़े साध स्वजन गुरमुख प्यारे ने वो इन्ने शीतल ने जिन्ना शीतलता चंद्रमा भी नहीं है। तो चंद्रमा शीतल है तां गुरु साहब जी ने उसनों कंपेयर किया है ना। अगर चंद्रमा शीतल नहीं होंदा, चंद्रमा की रोशनी शीतल नहीं होंदी, तो गुरु साहब शीतलता नूं चंद्रमा नाल कंपेयर क्यों कर दे? ये समझण वाली गल पहली। दूजी गल, दसम ग्रंथ साहिब विच महाराज साहब जी ने लिखा है, चंद्रमा ते शीतल ना सूरज ते तपत तेज, इंद्र सोना राजा भवन को परत है। महाराज साहब ने उत्थे भी चंद्रमा नूं शीतलता नाल कहा है और सूरज नूं गर्म करके आख्या है। चंद्रमा ते शीतल ना सूरज ते तपत तेज, और सूरज नूं तपत तेज यानी कि इंटेंस हीट नाल कंपेयर किया है। तो सूरज की रोशनी गर्म है और चंद्रमा की रोशनी ठंडी है। अगर चंद्रमा सूरज की गर्म रोशनी को रिफ्लैक्ट कर रहा होंदा अकॉर्डिंग टू द फेक सूडो साइंस, ਤਾਂ फिर की होंदा? चंद्रमा की रोशनी भी गर्म होंदी पर वो गर्म नहीं होंदी है। जिसका प्रूफ ये है कि जब भी तुसी किसी भी चीज़ नूं चंद्रमा की शैडो विच रखते हो तो उसका टैंपरेचर कंपेयर टू डायरैक्ट मूनलाइट वध होंदा है। यानी कि अगर तुसी डायरैक्ट चांदनी विच किसी चीज़ नूं रखोगे तो वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कंपेयर टू दी शैडो विच रखोगे। और जब तुसी किसी चीज़ नूं धुप विच रखते हो, सनलाइट विच रखते हो, धुप विच रखी चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाती है और शैडो विच रखी चीज़ उन्नी गर्म नहीं होंदी कंपेयर टू डायरैक्ट सनलाइट। तो डायरैक्ट सनलाइट और डायरैक्ट मूनलाइट की प्रॉपर्टीज़ वखरियां वखरियां ने। तो वखरियां वखरियां प्रॉपर्टीज़ क्यों ने? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी वखरी वखरी सैपरेट यूनीक लाइट है जो कि वाहिगुरू जी ने उन्होंने दिती है।
ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫੇਜ਼ਸ ਆਫ ਮੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪ ਲਗਿਓ ਤਾ ਕੋ ਮੁਨ ਸੰਦਾ, ਕਟਤ बढ़त ता दिन ते चंदा। यानी उस दिन तो चंद्रमा घटना और ਵਧਣਾ शुरू हो गया ਸੀਗਾ। ਹੁਣ किस दिन तो, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰੂਥ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰੂਥ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਨਾਸਾ, ਆਈਜ਼ਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, UNO, WHO, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਏ ਸਿਸਟਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਡ ਯੂ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਸੀਕਰ ਆਫ ਟਰੂਥ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।